हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनके सिंगल नेम है, किसी का सिंगल नेम है, किसी का सरनेम नहीं दिया हुआ, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दिया हुआ है, या किसी का गिवन नेम है, सरनेम नहीं है। तो जिनका सरनेम है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट काफ़ी लोग बोले थे कि एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दो। बाकी तो मुझको टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी का सिंगल नेम है तो आप लास्ट में लास्ट नेम आप सिंगल नेम डालिए और स्टार्टिंग में आप मिस्टर कर दीजिए, मिस्टर या मिसिस जो भी है। ठीक है, यदि आपके दो नेम दे रखे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़, ओनली गिवन नेम दिया हुआ है, सर नेम नहीं है, तो मैं उसको सर नेम में मोहम्मद डाल दिया फिल फॉर्म में, वीज़ा के फॉर्म में, और लास्ट नेम में आतिफ़ डाल दिया। या कुछ लोगों का आता है कि मेरा फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इस तरीके से, तो आप उसमें भी वही कर दीजिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें एक पासपोर्ट की कॉपी दे रखी है, ऐसे ही सैम्पल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें उन्होंने स्टिकर से एक साइन भी लगाया हुआ है, मार्क दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। वैसे मैं ऑलरेडी कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वीडियो में मैंने डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और वैसे ऐसा कोई इशू नहीं होता, मैं खुद करके आया हूँ। तो और एक और बात, जब आप फ़्लाइट टिकट बुक करते हो, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका सिंगल नेम है, या कुछ लगा रहा है, इधर मिस्टर लगा रहे हैं सरनेम में, या दो दो बार नाम तो कभी मत लिखो यार, वो तो सभी एयरलाइंस मना करती है। एक तो FNU लिखने के लिए फर्स्ट नेम अननोन या लास्ट नेम अननोन, LFNU, या फिर तुम्हारा दो दो बार नाम लिखने को सभी एयरलाइंस मना करती है, ये तो कभी मत लिखो आप लोग। आप फ़्लिपकार्ट से टिकट बुक कर लीजिए, फ़्लिपकार्ट में डायरेक्ट आपका नाम लिखने के लिए आता है, उसमें सरनेम या लास्ट नेम ये सब लिखने के लिए नहीं आता है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप, जैसे सिंगल नेम आतिफ़ है तो आप आतिफ़ लिख लीजिए, उसमें उसमें सरनेम या ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़्लिपकार्ट से बुक कर लीजिए। या और कोई भी साइट है जहाँ पे सरनेम ये सब कंपलसरी नहीं है, तो आप डबल डबल नाम तो मत लिखिए, नहीं तो एयरलाइंस ऑफ कोर्स दे विल रिजेक्ट यू। बाकी आपके ऊपर है, आप बिहेव कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो एयरपोर्ट पे। बाकी तो कुछ इशू नहीं होता है, मुझे तो कुछ भी इशू नहीं लगा, ना इमिग्रेशन पे ना एयरलाइंस का, कभी कुछ नहीं हुआ है। और मैं और मेरी वाइफ दोनों का सेम ही प्रॉब्लम था, हम दोनों होके आए करीब अराउंड 15-20 डेज़ वी वर इन वियतनाम। तो चलिए देखते हैं। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, वियतनाम वीज़ा कैसे अप्लाई करनी है, प्रोसेस, एंट्री फ़ीस, कैसे स्टेटस चेक करते हैं, आप एक बार उसको देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है सिंगल नेम के लिए। और 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कभी वीज़ा आपकी ईमेल पे, क्या है, ईमेल पे ईमेल नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली आप स्टेटस चेक करते रहो। मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है वहाँ पे, सैटरडे संडे को कभी वीज़ा नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे, अगर आपने मंडे को अपलोड किया है तो वेडनेसडे या थर्सडे तक आपका वीज़ा आ जाना चाहिए। बाकी जो भी उनके रूल रेगुलेशन है वो उसमें लिखे हुए हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, मैंने वीडियो में भी बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन किया हमने, हम यहाँ पे टाइप करते हैं वियतनाम ई वीज़ा। जैसे हम वियतनाम ई वीज़ा टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में या गूगल पे, तो सबसे पहले ये साइट ओपन हो जाती है, वियतनाम इमिग्रेशन पोर्टल। ये XAUTHPCN.gov.vn। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप, फिर हम इस साइट को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप का सरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है फॉर फॉरनर्स, फॉर वियतनामीज़ एजेंसीज़, फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। यहाँ पे आप जनरल्स भी पढ़ लीजिएगा। 90 डेज़ के लिए ई वीज़ा मिलता है, आप ई वीज़ा 30 डेज़ के लिए भी ले सकते हो। और इसकी जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आप एक बार इन सब को भी पढ़ लीजिएगा, ये जो सब लिखा हुआ है इधर से। चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारा आता है हमारा फॉर फॉरनर्स, फॉरनर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉरनर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सरफेस आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पासपोर्ट का एक स्पेसिफिक कॉपी दिया हुआ है इन्होंने, एक सैम्पल फॉर्म दिया हुआ है। सैम्पल फॉर्म में इन्होंने इस तरीके से दे रखा है, हमारे भी पासपोर्ट पे इस तरीके से रहता है। तो ये जो पहले वाला नाम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम इन पासपोर्ट, बट आजकल इन्होंने अपना जो फॉर्म फिलअप है वो चेंज किया हुआ है। यहाँ पे पहले सर नेम आता है, फिर लास्ट नेम आता है, दो ऑप्शन आते हैं और दोनों मैंडेटरी होते हैं क्योंकि स्टार मार्क लगा होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे इस तरीके से है, स्टार्टिंग में नीचे की तरफ, जैसे मेरे उसमें मोहम्मद था, फिर यहाँ पे आतिफ़ था, ओनली सरनेम नहीं था, डायरेक्ट ही मोहम्मद आतिफ़ लिखा हुआ था।
तो मैंने अपने सर नेम में MOH लिखा और फिर लास्ट नेम में आतिफ लिखा। ओके, तो इस तरीके से आपको भरना है। जिसका सिंगल नाम है वो अपना सिंगल नेम लिखे और सर नेम में अपना मिस्टर लगा दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। और फ़ोटो के लिए सिंपल फ़ोटो डालना है, उसमें कोई ग्लास नहीं होने चाहिए, फेस ऐसे कवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इन सब का ख्याल रखना है। अगर तुमने ग्लास लगा रखा है तो ग्लास हटा देने का, अपना चश्मा जो लगाते हो आप वो हटा देने का। यहाँ पे फ़ीस दे रखी इन्होंने 25 सिंगल एंट्री वीज़ा है और $50 हमारी मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। आपको कई जगह से जो भी मल्टीपल एंट्री के लिए, जैसे वियतनाम, आप वहीं से थाईलैंड निकल गए या दूसरी कंट्री निकल गए, वो फिर दूसरी जगह आ गए। चलिए हम आगे चलते हैं, कंफर्मेशन पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने का। ये हमारा इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। ये देखिए, आपको पासपोर्ट की सिर्फ पहली कॉपी डालनी है। आपको जो पहले फ़ोटो की बात करते हैं, फ़ोटो आपको नॉर्मल फ़ोटो डालना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं जो। चलिए मैं फ़ोटो डाल लेता हूँ अपना। जैसे मैंने फ़ोटो अपलोड किया है, ये मेरा फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है इसमें। इसमें कुछ भी आपका ग्लास नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों का रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उन्होंने फ़ोटो सही नहीं डाला है, ग्लास लगाया हुआ है। तो जो लोग ग्लास लगाते हैं आंखों पे, वो प्लीज़ उसको हटा के फ़ोटो डालिएगा। फिर पासपोर्ट की आप फर्स्ट पेज की कॉपी डाल लीजिएगा पासपोर्ट की। ये देखिए, मैंने पासपोर्ट भी डाल दिया है और आप देख सकते हो मेरा कोई सरनेम नहीं है, डायरेक्ट नाम दिया गया है मोहम्मद आतिफ़। ओके, अब देखिए, अब नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप मोहम्मद आतिफ़ इस तरीके से लिखा हुआ है, बट ऊपर की तरफ जो है मेरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ गिवन नेम दिया हुआ है, सरनेम कुछ भी नहीं है। बट अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आते हैं, सरनेम में और गिवन नेम। सरनेम की बात करते हैं तो सरनेम में, और ये मैंडेटरी है। मैं भी कंफ्यूज था पहले कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरा जैसे मोहम्मद आतिफ़ है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे आतिफ़, और सरनेम में मैं अपना मोहम्मद डाल देता हूँ। वो अप्लाई कर लेंगे, उनको इशू नहीं है कुछ भी, वो वीज़ा दे देते हैं। और वीज़ा पे एक और बात, वीज़ा पे आपका पूरा नाम आता है लिखा हुआ, कोई सरनेम अलग नहीं होता कि सरनेम अलग है ये अलग है, नहीं। आपका जैसे पासपोर्ट पर नाम है, वीज़ा पे वो वैसे ही नाम देंगे। मोहम्मद आतिफ़ है मेरा नाम, तो मोहम्मद आतिफ़ के नाम से देंगे, फुल नेम लिखा रहता है, कुछ अलग अलग तरीके से नहीं रहता है। डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं हम अपनी। डेट ऑफ बर्थ भर दिया आपने। जो जो आपकी पासपोर्ट की डिटेल है वो सब यहाँ पे भर दीजिएगा। आप यहाँ पे आईडी कार्ड, नेशनलिटी भर दी है, रिलीजन भर दिया है। आप अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह भर सकते हो। ओके, आप यहाँ से अपना पास, वो आईडी कार्ड नंबर पूछा है, आईडी कार्ड आप अपना आधार कार्ड का नंबर भी भर सकते हो या पासपोर्ट नंबर भी भर सकते हो। ओके, हैव यू, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट? नो। मल्टीपल नेशनलिटी? नो। वायलेंस? आपको जो भी है आप इसमें देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब मेन आता है ग्रांट वीज़ा एंट्री और सिंगल एंट्री। जब से आप एंट्री कर रहे हो, आपने अगर फ़्लाइट टिकट बुक करा रखी है पहले से, तो बहुत ध्यान से करिएगा इसको। वैलिड एंट्री फॉर्म, जैसे आज तारीख है 27 और मैं डाल रहा हूँ, अगर मैं 10 तारीख का डालता हूँ, 10 फरवरी का। ऐसे नहीं है कि आप फ़्लाइट जो है, आप 9 तारीख की फ़्लाइट है और आप 10 को पहुँच रहे हो, इस तरीके से मत करो। जब से आपकी एंट्री है तो प्लीज़ पहले मत पहुँच जाना वहाँ पे कि आपने फ़्लाइट 9 तारीख की कर रखी है। आप 1-2 दिन पहले का कर लीजिए। अगर मेरी 10 की फ़्लाइट है तो मैं 9 का कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि कभी कभी रात के 12 बजे की फ़्लाइट होती है, हम सोचते हैं हम पहुँच रहे हैं, बट वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी वीज़ा की एंट्री, ठीक है, मैं वैलिड फॉर्म करता हूँ 10 तारीख से, मैं 11 या 12 की फ़्लाइट रखूँगा अपनी। ठीक है, टू, मैं 1 महीने के लिए कर रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ। 1 महीने के लिए हमारा आ जाएगा
आप नॉर्मली 90 डेज तक का ले सकते हो। 10 फरवरी से करीब 14 फरवरी, मैं कब तक के लिए ले रहा हूँ। टाइप और ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी एक्सपायरी डिटेल है वो सब कर सकते हो। ये सब भरने के बाद एक्सपायरी डिटेल भर दी, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी ये सब भर दिया। डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। अच्छा, आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भरना है आपको। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपनी फैमिली का कुछ भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भर सकते हो। ओके। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, आप स्टूडेंट हो या ट्रेवलर हो या जो भी है, आप अपने स्कूल कॉलेज के नाम भी भर सकते हो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप भरो ना भरो, मैंने तो नहीं भरा था, मैंने तो नहीं भरा उस टाइम, तो इट्स ऑन यू। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिप, आप किस उसमें जा रहे हो, पर्पज़ ऑफ एंट्री, एंट्री टूरिज्म भर दीजिएगा, या आप किसी काम से जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट, इंटर्नशिप, लॉयर, टीचिंग, जो भी है, बट मैंने टूरिज्म भरा है। नेम ऑफ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ज़रूरी नहीं है, बट एक चीज़ और, यहाँ पे 30 डेज़ है, 27 डेट ऑफ एंट्री, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, मैं यहाँ पे 10 फरवरी डालता हूँ, मैं यहाँ 11 डाल देता हूँ, 11 फरवरी से। यहाँ पे अलाउड टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, आप किस एंट्री से एंटर कर रहे हो, किस उस कंट्री में, आप पोर्ट से एंटर कर रहे हो या एयरपोर्ट से कर रहे हो, तो कौन से एयरपोर्ट से कर रहे हो, या किसी शिप के थ्रू, आप किसी शिपिंग से जा रहे हो, शिपिंग के थ्रू किसी पोर्ट से कर रहे हो, तो कौन से पोर्ट से कर रहे हो। तो आपको, अब मैं नोई बाई एयरपोर्ट डाल देता हूँ, मुझको हनोई जाना है तो मैं नोई बाई एयरपोर्ट डाल देता हूँ, और एग्जिट मैं करूँगा होचिमिन, ये होचिमिन सिटी का तांग सो नाइट एयरपोर्ट है। ओके। अब इंटेंडेड टेम्प्रोरी रेजिडेंस, इसमें वो पूछ रहा है, तो मैं अपने होटल्स का नाम डाल सकता हूँ। आप मोस्टली अपने कोई भी होटल्स जो आपने बुक रखा है, आप वो होटल्स का नाम डाल दीजिएगा। और ये कहाँ पे है, हनोई में। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो भी एड्रेस है उसका फ़ोन नंबर है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। हनोई सिटी, वियतनाम, हाउ कैंग कून। तो ये आप डाल सकते हो, उनका फ़ोन नंबर दे सकते हो यहाँ पे। जैसे ये एक नॉर्मल है, इसमें कुछ वो जस्ट चेक करते हैं आपको, लेकिन होटल ये डालना मैंडेटरी है। आप अपने होटल का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। आप अगर नॉर्मली अगोडा से बुक करोगे या मेक माई ट्रिप से बुक करोगे, तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। आप ये कुछ क्वेश्चन से आप इनको देख लीजिएगा। अंडर 14 ईयर्स ओल्ड ए कंपनी चिल्ड्रन इंक्लूड इन योर पासपोर्ट इफ एनी, तो नहीं है। आप नॉर्मली इंटेंडेड एक्सपेंस डाल सकते हो, मे बी $1000। हु विल कवर दिस ट्रिप एक्सपेंस, एप्लीकेंट, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर्स चेक, कैश डाल दीजिएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो ये सब कुछ। उसके बाद आता है, डज द एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, नो। उसके बाद ये सब डाल के जो कैप्चा है 2002026, आप यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, तो मैं आगे का बताता हूँ। और इसकी फ़ी जो है $25 है। जब आप फ़ीस पेमेंट करोगे तो वो भी आ जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको सरनेम की और इसकी गिवन नेम की प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही थी, मैं आपको बता दूं। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़, मैंने सिर्फ गिवन नेम दिया हुआ है, सरनेम नहीं था। तो मैं पास यहाँ पे सरनेम में मोहम्मद लगा रहा हूँ, गिवन नेम में आतिफ़ लगा रहा हूँ। बट अगर किसी का सिंगल नेम है, जैसे मेरा नाम आतिफ़ है, तो मैं यहाँ पे ओनली मिस्टर लगा देता हूँ, MR कर देता हूँ, MR आतिफ़। तो एक और बात बता दूँ, आपका जो वीज़ा आएगा उस पर डायरेक्ट आपका नाम होगा, ये कुछ नहीं होगा जो आप सरनेम में डाल रहे हो। वो आपको वीज़ा आपके पासपोर्ट के जो नाम लिखा हुआ है उसी हिसाब से देंगे। चलिए, आप यहाँ पे लास्ट में आते हैं। लास्ट में रिव्यू एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद फ़ीस पेमेंट आएगा। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको फ़ीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए, रिव्यू जब एप्लीकेशन कर दोगे तो यहाँ पे एक आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये आपका रेफरेंस नंबर है और ये आपकी ईमेल है। ये सिंगल एंट्री भी है $25, इस तरीके से आ जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है।
फिर जब आप फ़ीस सबमिट करोगे तो उसका भी आ जाएगा। जब आप फ़ीस सबमिट करोगे तो उसकी भी आपको स्लिप आ जाएगी आपकी मेल पर। ये देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन कोड, ये मेरी फ़ीस पे स्लिप है। वीज़ा फ़ीस सक्सेसफुली हैज़ बीन डिटेल्ड। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये है $25। ये अराउंड 6,26,000 वियतनाम डोंगे, और $1 अराउंड हम चलता है अराउंड 24,000 वियतनाम डोंग में। तो $25 का हो गया अराउंड 6 लाख समथिंग्स। तो ठीक है, ये आपका पे स्लिप आ जाएगी। पे स्लिप आने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब नॉर्मली आपका 2-3 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। 2-3 दिन में मेरा जो है 4th डे आया था। कभी कभी आप यहाँ पे आपको मेल नहीं आती तो आप स्टेटस डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ वीज़ा सपोर्ट किया आप इनको मेल भी कर सकते हो, वैसे वो रिप्लाई नहीं देते हैं। वैसे वो लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड डालोगे, आप जब जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन कोड करके डालोगे तो आपको यहाँ पे एक मिनट हम अपना एड चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड डालता हूँ, ये सर्च में ई वीज़ा ऑप्शन आता है, उसके बाद ये स्टेटस के लिए आता है। आप यहाँ पे अपनी ईमेल डालिएगा। ये मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे वो। ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 4/6। तो अगर देखोगे ये मेरा वीज़ा है, ई वीज़ा एक्सपायर्ड में ऑलरेडी यहाँ से आपका ई वीज़ा आ जाएगा। ये मेरा फुल नेम आ रखा है, देख सकते हो। जो मेरा पासपोर्ट का नाम था वही उसी हिसाब से उन्होंने वीज़ा दिया है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन कोड, ये पासपोर्ट नंबर, वीज़ा एक्सपायरी, वीज़ा नंबर दे दिया इन्होंने, और मेरा वीज़ा नंबर है वीज़ा एक्सपायर्ड। और क्योंकि मेरा 1 महीना हो चुका है, मैंने नवंबर में अप्लाई किया था। 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वीज़ा आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको वीज़ा का फॉर्म दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखोगे, देखिए ये वीज़ा है। बहुत से लोगों का डाउट रहता है मैं ये ऐसे लगा रहा हूँ, सरनेम में ये लिख रहा हूँ, नहीं, वो आपके वीज़ा में फुल नेम देंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फुल नेम दिया हुआ है, फुल नेम दिया हुआ है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अपना, ये सब कुछ। ये आपका वीज़ा नंबर होता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपका इंग्लिश और वियतनामीज़ दोनों में दिया हुआ है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री दी हुई है, पर्पज़ ऑफ एंट्री टूरिज्म आ गया। डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ ये अंटिल 21 दिसंबर तक की डेट ऑफ एक्सपायरी है मेरे वीज़ा की। तो मैं नीचे चलता हूँ। सिंगल एंट्री वीज़ा है, पासपोर्ट होल्डिंग, ये वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। मेरा वीज़ा बिल्कुल सही है। जिस तरीके से मैंने सरनेम अलग लगाया था, अपना गिवन नेम में अपना लास्ट का नाम डाल दिया था। तो अगर किसी का सिंगल नेम है, आप सरनेम में मिस्टर डाल दीजिएगा और सिंगल डाल दीजिएगा सामने। ओके, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता, मैंने अपना वीज़ा भी आपको दिखा दिया, तो आप देख सकते हो। ओके।